नमस्कार साथियों, आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से एक और नई अपडेट लेकर आए हैं। चलिए दिखा देते हैं कि भाई क्या कुछ है पूरी अपडेट। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के दौरान बताया कि नए प्रावधान के अनुसार एचकेआरएन के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग के द्वारा युवाओं को ज्वाइन करवाना अनिवार्य होगा। यदि आपका सिलेक्शन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत हो जाता है और आपका शॉर्टलिस्टेड मैसेज आ गया और आपको ऑफर लेटर भी जारी कर दिया, तो आपको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा तो उस डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइन करवाना ही कराना पड़ेगा। कुछ दिन पहले कुछ साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जी हमारा ऑफर लेटर तो जारी कर दिया गया है लेकिन डिपार्टमेंट वाले में ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, आप ऐसे ऑफर लेटर के आधार पर ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उनके लिए ही ये बात मैन इंपॉर्टेंट है। तो भी सारे जने अपना इस बात में ध्यान से सुन लो कि अगर एचकेआरएन ने आपका ऑफर लेटर जारी कर दिया तो कि कोई भी डिपार्टमेंट हो चाहे उसने आपको ज्वाइन करवाना ही करवाना पड़ेगा। कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं देना इस प्रकार का, ठीक है। और आगे लिखा है, जब उनको विधानसभा में पूछा गया कि जो कास्ट के हिसाब से यानी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं है इसके अंदर, तो उन्होंने बताया कि भाई रिजर्वेशन भी है इसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से। तो सीएम ने कहा कि एचकेआरएन के तहत रखे जाने वाली मैन पावर में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो एससी बीसी की जो अलग से रिजर्वेशन है ना, एससी हो या फिर बीसी हो, उसकी भी पालना की जावे है। अगर एक कोई भर्ती आई किसी प्रकार की, मान लो कि पीएन की भर्ती आ गई, पीएन की भर्ती में एससी का कोटा मान लो 20% है और इसमें लग गया 18% एससी का नाम आया, तो ये 2% बच गए ना। तो 2% आगे जो भर्ती आओगी, मान लो आगे फिर हेल्पर के शॉर्टलिस्टेड मैसेज जारी कर देगा हेल्पर के, तो 20% होना चाहिए था, लेकिन 2% पहले वाला भी है, तो इसमें 22% हेल्पर लिए जाओगे एससी कैटेगरी के। तो इस प्रकार से सीएम साहब ने बताया है, तो इस प्रकार से जो रिजर्वेशन का कोटा है वो रखा गया है, उसकी अनुपालना की जा रही है। जितनी भी कैटेगरी हैं एससी बीसी जनरल, सभी का उसी कैटेगरी के हिसाब से ही सिलेक्शन करते हैं हम एचकेआरएन में। 2-4% ऊपर नीचे हो जावा है, लेकिन आगे आने वाली भर्ती में वो सिस्टम है वो पूरे तरीके से सेट कर दिया जावा है। सारी जो खबर है ये अखबार में भी आई हुई है, अखबार की कटिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर लिखा गया है, नए प्रावधान के अनुसार एचकेआरएन से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग के द्वारा युवाओं को ज्वाइन करवाना अनिवार्य है। ये तो वही बात होगी। और यहाँ देखो जो बात लिखी गई है यहाँ है, एचकेआरएन को निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भी किया जाता है उपयोग। एचकेआरएन में इंटरप्राइज पोर्टल बनाया गया है कि जो भी निजी कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको रोजगार मिल सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, वर्तमान में जो मेन काम की बात है वो यहाँ है। यहाँ से शुरू से देख लेते हैं इसको। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाली मैन पावर में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण को अनिश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में बीसीए की 16% आरक्षण के विरुद्ध 15.64% है। यानी कि जो बीसीए है वो 16% आरक्षण है, लेकिन 15.64% को रोजगार दिया गया है। बीसीबी की बात करा तो 11% आरक्षण है और 11.4% इसका जो मैन पावर है वो लगी हुई है। इसके अलावा 20.63% कर्मचारी अनुसूचित जाति यानी कि एससी से संबंधित है। यह जानकारी हरियाणा विधानसभा बजट के छठे दिन ये जो भी है ये बात लिखी हुई है। एचकेआरएन के द्वारा की जा रही भर्तियों में एससी बीसी को आरक्षण देने पर कोई प्रावधान नहीं है। ये जो केहर वाला है, इन्होंने ये सवाल पूछा है और ये बताया कि भी कोई भी जो रिजर्वेशन कोटा है वो नहीं है इसके अंदर। उसकी बात का जवाब देते हुए सीएम साहब ने यह डाटा पेश किया था। उन्होंने बताया था कि जो अगर 2-4% कम रह जाता है तो हम उसे नेक्स्ट जो भर्ती होती है उसके अंदर उसको कवर अप कर लेते हैं। इजराइल में युवा का सिलेक्शन होता है, तो इजराइल में जो सिलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी सीएम साहब ने जवाब दिया है कि भाई हम इजराइल में नौकरी दे रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है उनको मिल रही है, 1 लाख रुपये ज़्यादा मिलेगा वेतन, ठीक है। तो ये वाली जानकारी आपके लिए रहेगी। अगर जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।